अगर आपके सारे फैसले आपकी सोच पर आधारित हैं और आपकी सोच ही गलत हो, तो आप जिंदगी में क्या हासिल करोगे? सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग हर दिन हमें धोखा देता है। हम सोचते हैं कि हम स्मार्ट हैं, लेकिन असल में हमारा दिमाग शॉर्टकट्स और पुराने पैटर्न्स के सहारे काम करता है, और यही पैटर्न हमें धीरे धीरे गलत फैसलों का गुलाम बना देते हैं। क्या आपने कभी देखा है, आपने कोई चीज खरीदी और बाद में पछताया? किसी इंसान पर भरोसा किया और टूट गए? किसी आइडिया को बड़ा समझा और नुकसान झेल लिया? यह सब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप मूर्ख थे, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि आपकी सोच आपके खिलाफ काम कर रही थी। अब सवाल है, क्या आप अपनी ही सोच से हारते रहेंगे या उसे समझकर उसे हरा देंगे? द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। क्या है यह किताब? रोल्फ डोबेली की यह किताब कोई सेल्फ हेल्प छटनी नहीं है। यह एक मानसिक हथौड़ा है जो आपके सोचने के हर झूठे ढांचे को तोड़ता है। यह किताब कहती है, तुम स्मार्ट नहीं हो जब तक तुम अपनी गलतियों को पहचानना नहीं सीखते। इस किताब में रोल्फ डोबेली ने 99 ऐसी सोचने की गलतियों, कॉग्निटिव बायसेस, को सामने लाया है जो आपकी जिंदगी की क्वालिटी को अंदर से खा रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा। यह किताब आपको सोचने के उस लेवल पर ले जाती है जहां पहुंचकर आप कहेंगे, अब मैं खुद को धोखा नहीं दूंगा। सोच की सच्चाई जो हमें कभी नहीं सिखाई गई, हमें स्कूल में सब सिखाया गया। गणित, इतिहास, विज्ञान, रट्टा मारना, नंबर लाना, नौकरी पाना। लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सिखाया कि सही सोचना क्या होता है। सोचते वक्त हम कौन कौन सी बेवकूफियां करते हैं, कैसे हमारा ही दिमाग हमें बेवकूफ बना देता है, यही सिखाती है यह किताब। हर अध्याय एक सोचने की गलती को सामने रखता है, जैसे सर्वाइवरशिप बायस। हम उन्हीं की कहानियां सुनते हैं जो सफल हुए। जो फेल हुए वो इतिहास से गायब हो जाते हैं। पर सोचिए, अगर 1000 लोग एक जैसा काम करें और 999 फेल हों, तो क्या वो एक सफल इंसान का फॉर्मूला सही कहलाएगा? कॉन्फर्मेशन बायस। हम वो चीजें ढूंढते हैं जो हमें सही साबित करें, ना कि वो जो हमें चुनौती दें। इसीलिए हम बदलाव से डरते हैं और पुरानी सोच में फंसे रहते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी। हम किसी चीज में वक्त और पैसा लगाने के बाद उसे छोड़ नहीं पाते, इवन अगर वो हमें डुबो रही हो। क्यों सुने इस किताब को? बेनिफिट्स जो वाकई बदलते हैं। फैसला लेने का असली तरीका सीखना, भावनाओं में बहकर, डर में आकर या भीड़ के पीछे चलकर नहीं, बल्कि सोचकर, आकलन कर, लॉजिक से फैसला करना। जिंदगी के हर क्षेत्र में स्पष्टता, करियर, पैसा, रिश्ते, हेल्थ, हर चीज की जड़ में सोच बैठी है। सोच सुधर गई तो बाकी सब संभल जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास। आप जानने लगेंगे कि कब आपका दिमाग खेल खेल रहा है और कैसे खुद को सही रास्ते पर वापस लाना है। आंख खोलने वाला माइंडसेट। अब आप ब्लाइंड फेथ नहीं करेंगे। आप पूछेंगे, सोचेंगे, टटोलेंगे और सही चुनेंगे। यह किताब एक बम की तरह है जो आपकी भ्रमित सोच को उड़ाने आई है। यह किताब आपको अपमानित नहीं करती, यह आपको सच का सामना कराती है। और सच यह है, आप तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक आप अपनी सोच की जंजीरें नहीं तोड़ते। 99 बायसेस एक माइंड टूल किट किताब में आपको मिलते हैं। एक्शनेबल इंसाइट्स, हर रोज लागू होने वाले एग्जाम्पल्स, माइक्रो लेसन्स फॉर लाइफ डिसीजंस। कोई मोटिवेशनल जुमले नहीं, कोई अधूरी बातें नहीं, बस सोच की सच्चाई, सीधी, कट्टर, साफ। अब बात उस सवाल की जो आपको पहले अध्याय की तरफ खींच लाएगा। अगर आपको कोई बताए कि आपकी 90% सोच प्रोग्राम्ड है पुराने अनुभवों, डर, समाज और मीडिया से, तो क्या आप कहेंगे, नहीं, मैं तो खुद सोचता हूं? लेकिन अगर आप खुद सोचते हैं तो बार बार एक जैसी गलतियां क्यों? क्या आप सच में अपने दिमाग के मालिक हैं या बस एक इल्यूजन में जी रहे हैं? अब वक्त है पहला कदम उठाने का, जहां हम जानेंगे कैसे सिर्फ सफल लोगों की कहानियां सुन सुनकर हम खुद को धोखा दे रहे हैं और कैसे नाकामी की अनकही कहानियां सिखा सकती हैं सबसे बड़ा सबक। चलिए सुनते हैं पहला अध्याय और सोच को रीसेट करते हैं। अध्याय 1, स्पष्ट सोच क्यों जरूरी है। हम मानते हैं कि हम सोच समझकर फैसले लेते हैं,
तर्क से, अनुभव से, समझदारी से। मगर सच्चाई यह है कि हमारे फैसलों पर बहुत बार तर्क नहीं, मानसिक भ्रम हावी होते हैं, यानी सोच की वो कमियां जो हमें बिना पता चले गलत दिशा में ले जाती हैं। रोल्फ दोबेली अपनी किताब की शुरुआत एक तीखे लेकिन जरूरी वाक्य से करते हैं, दिमाग शानदार है लेकिन भरोसेमंद नहीं। यानी हम सोचते हैं कि हमारी सोच स्पष्ट है, लेकिन वो अक्सर भ्रमित होती है क्योंकि उसमें 99 से भी ज्यादा कॉग्निटिव बायसेस बार बार दखल देते हैं। क्या है कॉग्निटिव बायसेस? कॉग्निटिव बायस वो मानसिक शॉर्टकट हैं जिनका मकसद है जल्दी फैसले लेना, लेकिन ये शॉर्टकट हमें अक्सर असली सच्चाई से दूर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक दोस्त ने क्रिप्टो में पैसा लगाया और रातों रात पैसे बनाए। आप भी सोचने लगे कि क्रिप्टो में ही भविष्य है। किसी यूट्यूबर की सक्सेस स्टोरी देखी और लगा कि बस शुरू करो, सब हो जाएगा। ये सब बायसेस का असर है, और जब हम इन्हें पहचानते नहीं हैं तब हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, जबकि हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे होते हैं। दोबेली का पहला संदेश, कम असमंजस, ज्यादा स्पष्टता। दोबेली इस अध्याय में यह जोर देकर कहते हैं कि दुनिया में सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो साफ सुथरी सोच रखते हैं, यानी जिनकी सोच बायस से कम प्रभावित होती है और जो फैसले इमोशन से नहीं, लॉजिक से लेते हैं। स्पष्ट सोच का मतलब फालतू शोर से निकलकर सही बात को पकड़ना, इंस्टेंट रिएक्शन से बचकर स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस करना, हर शाइनी चीज को देखकर भागने के बजाय उसकी गहराई समझना। बायस नंबर 1, सर्वाइवरशिप बायस, सफलता की कहानियों से धोखा। दोबेली सबसे पहले जिस बायस को समझाते हैं वो है सर्वाइवरशिप बायस, और ये आज के सोशल मीडिया युग में सबसे ज्यादा एक्टिव है। क्या है सर्वाइवरशिप बायस? हम अक्सर सिर्फ उन्हीं कहानियों को देखते हैं जो सफल हो गईं, और असफल लोगों की कहानियां गायब होती हैं। इससे दिमाग को लगता है कि सब सफल हो सकते हैं, जबकि हकीकत में वो बस बचे हुए लोग, सर्वाइवर्स हैं। उदाहरण, यूट्यूब पर एक 20 साल का लड़का बताता है कैसे उसने बिना कॉलेज के करोड़ों कमा लिए। एक स्टार्टअप फाउंडर बताता है कि उसने 2 साल में कंपनी को अरबों का बना दिया। आप प्रेरित हो जाते हैं, लगता है अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मगर आप नहीं देखते वो हजारों लोग जो फेल हुए, वो जिनके वीडियो वायरल नहीं हुए, वो जिन्होंने स्टार्टअप शुरू तो किया मगर 2 साल में बंद कर दिया। सर्वाइवरशिप बायस हमें सक्सेस को आसान और गारंटीड दिखाता है, जबकि असलियत में वो रेयर, अनसर्टेन और कभी-कभी एक्सीडेंटल होती है। क्यों जरूरी है स्पष्ट सोच? एक बेहतर निर्णय लेने के लिए क्लियर थिंकिंग आपको हाइप से बचाती है। आप बाजार के शोर में नहीं फंसते, आप डेटा, फैक्ट्स और लॉजिक पर चलते हैं। 2, भावनाओं की बजाय रणनीति पर ध्यान देने के लिए। बायसेस हमें इंस्टेंट डोपामाइन देती हैं, मगर सोच हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी देती है। 3, सच और भ्रम में फर्क करने के लिए। हर दिन सोशल मीडिया, न्यूज, मार्केटिंग हमारी सोच को प्रभावित करता है। स्पष्ट सोच हमें इन सभी नैरेटिव्स से निकलकर असलियत देखने की ताकत देती है। स्पष्ट सोच को कैसे अपनाएं? दोबेली के 5 शुरुआती सूत्र। हर कहानी में छुपे तथ्यों की खोज करें। जो बताया जा रहा है उससे ज्यादा क्या नहीं बताया जा रहा। इमोशनल इंपल्स को ब्रेक करें। कोई चीज अच्छी लगे तो रुकिए, सोचना शुरू कीजिए। प्रोबेबिलिटी और रिस्क को समझिए। सिर्फ पॉसिबिलिटीज से डिसीजंस मत लीजिए, प्रोबेबिलिटीज को तौलिए। कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग को जगह दीजिए। सब ऐसा कर रहे हैं का मतलब ये नहीं कि वो सही है। लर्न फ्रॉम फेलियर्स, इवन इनविजिबल वंस। सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं, फेलियर्स की वजहें भी जानिए। आज की दुनिया में सोच का शोर क्यों बढ़ा है? हर दिन लाखों पोस्ट, वीडियो, स्टोरी, शॉर्ट्स हमारे दिमाग पर हमला करते हैं। हर ब्रांड, हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि हम जल्दी सोचें, जल्दबाजी में क्लिक करें, बिना सोचे निर्णय लें। ऐसी दुनिया में स्पष्ट सोच लग्जरी नहीं, सर्वाइवल स्किल है। दोबेली कहते हैं, आज की दुनिया में ध्यान देना कठिन है, लेकिन सोच को साफ रखना उससे भी ज्यादा कठिन और जरूरी। यह अध्याय क्यों मायने रखता है? यह अध्याय हमें एक बुनियादी सवाल के पास ले आता है।
मैं जो सोचता हूं, क्या वो मेरी अपनी सोच है या किसी और ने मुझे सोचने पर मजबूर किया है? और इसी सवाल से स्पष्ट सोच की शुरुआत होती है। एक सोचने वाला सवाल: अगर आपकी सोच बार बार वही गलतियां दोहराती है जो हजारों लोग करते हैं, तो क्या आप सच में सोच रहे हैं या बस सोच का भ्रम जी रहे हैं? अध्याय 2: बड़ी सोच और छोटे जालिम त्रुटियां। हम सब बड़ी सोच रखना चाहते हैं, बेहतर फैसले लेना, स्मार्ट निर्णय करना और जिंदगी में कुछ ऐसा करना जो बाकियों से अलग हो। लेकिन रास्ते में बार बार रुकावट आती है और वो बाहर से नहीं, हमारे अपने दिमाग से आती है। रॉल्फ दोबेली की किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली इस सच्चाई को साफ शब्दों में सामने लाती है कि हम में से हर कोई कई छोटे कॉग्निटिव बायसेस का शिकार होता है। ये इतने साधारण हैं कि हमें पता भी नहीं चलता और हम समझते रहते हैं कि हम बहुत सोच समझकर चल रहे हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे 8 ऐसे जालिम बायसेस के बारे में जो हमारी सोच को चुपचाप गुमराह कर देते हैं। हर बायस के साथ मिलेगा एक छोटा उदाहरण और समाधान, ताकि सोच सिर्फ बड़ी ना हो, साफ भी हो। ए, सर्वाइवरशिप बायस, सफलता की अधूरी कहानी। सिर्फ जो बचे वो दिखते हैं, जो गिरे वो गिनती में नहीं आते। उदाहरण: आप मार्केटिंग सीखना चाहते हैं। आप देखते हैं जीरोधा के निखिल कामत ने 25 में करोड़ों कमा लिए। बायजूस एक ट्यूटर से अरबपति बन गया। तो आपको लगता है स्टार्टअप ही करना है, लेकिन आपको पता नहीं कि हर एक सफल स्टार्टअप के पीछे 99 ऐसे हैं जो असफल हुए, बंद हो गए या कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाए। समाधान: सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं, फेल स्टोरीज भी पढ़ें। सवाल पूछें, कितने लोग इस रास्ते पर चले और नहीं पहुंचे? पूरा डेटा देखना शुरू करें, सिर्फ हेडलाइन नहीं। बी, स्विमर्स बॉडी इल्यूजन, भ्रमित आदर्श। हम कारण और परिणाम को उल्टा समझ लेते हैं। उदाहरण: आप ओलंपिक तैराकों को देखकर सोचते हैं, अगर मैं भी ट्रेनिंग करूंगा तो ऐसा शरीर बना सकता हूं। पर हकीकत यह है कि उनके पास पहले से ही ऐसा शरीर था और इसी वजह से वे इस खेल में सफल हुए। समाधान: जहां भी कोई बनने की प्रेरणा दिखे वहां पूछें, क्या वो सच में इस अभ्यास से बने हैं या पहले से ऐसे थे? कारण और परिणाम को हमेशा तर्क की कसौटी पर देखें। सी, कॉन्फर्मेशन बायस, जो हम मानते हैं वही खोजते हैं। हम सच नहीं ढूंढते, अपनी राय को मजबूत करने वाली बात ढूंढते हैं। उदाहरण: आप मानते हैं कि वर्क फ्रॉम होम से प्रोडक्टिविटी घटती है। अब आप गूगल करते हैं वर्क फ्रॉम होम हार्म्स प्रोडक्टिविटी और वो ही आर्टिकल्स पढ़ते हैं जो आपकी सोच को सपोर्ट करते हैं। समाधान: खुद को चुनौती दें। इस सोच का उल्टा क्या है? जानबूझकर विरोधी विचार पढ़ें। डिबेट की बजाय जांचने का नजरिया अपनाएं। डी, संक कॉस्ट फैलेसी, जितना लगा दिया उतना फंस गए। जो खर्च हो चुका वो भविष्य तय नहीं करता। उदाहरण: आपने 3 साल एक बिजनेस आइडिया में लगाए हैं, मगर अब वो नहीं चल रहा। फिर भी आप छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि इतना समय, पैसा, मेहनत दी है। समाधान: अपने फैसलों को भविष्य से जोड़ें, अतीत से नहीं। पूछें, अगर ये आइडिया आज मेरे सामने पहली बार होता तो क्या मैं फिर से इसमें इन्वेस्ट करता? अतीत को संक कॉस्ट माने, वो जा चुका है। ए, आउटकम बायस, अच्छा रिजल्ट बहुत अच्छा फैसला, नॉट ऑलवेज। सही प्रक्रिया पर ध्यान दो, रिजल्ट कभी कभी धोखा देता है। उदाहरण: आपने एक कॉइन टॉस पर 10,000 रुपए लगाए और जीत गए। अब आपको लगता है कि यह एक समझदारी भरा फैसला था, लेकिन यह लकी स्ट्राइक थी, स्मार्ट चॉइस नहीं। समाधान: प्रक्रिया पर जांच करें। क्या मैंने जानकारी, डेटा और लॉजिक से फैसला लिया? गलत तरीके से सही नतीजा आना सफल सोच नहीं है, वह महज संयोग है। एफ, अवेलेबिलिटी बायस, जो याद आता है वही सच लगता है। जो चीजें आसान से याद आती हैं उन्हें हम जरूरत से ज्यादा अहमियत दे देते हैं। उदाहरण: आपने न्यूज में लगातार प्लेन क्रैश की खबरें सुनी। अब आपको लगता है कि हवाई यात्रा खतरनाक है, जबकि कार एक्सीडेंट की संभावना कहीं ज्यादा है। समाधान: डाटा देखें, डर नहीं। पूछें, क्या यह मेरी सोच का नतीजा है या मीडिया की दोहराव की वजह? फैसले डर के नहीं, आंकड़ों के आधार पर लें। जी,
हेलो इफेक्ट पहली छवि का असर पूरे फैसले पर। एक खूबी की चमक बाकी कमियों को ढक देती है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आकर्षक है और बढ़िया बात करता है तो हम मान लेते हैं कि वो बुद्धिमान, ईमानदार और सक्षम भी होगा। समाधान, हर फैसले से पहले पूछें, क्या मैं इस व्यक्ति को उसके काम से आंक रहा हूं या छवि से? जजमेंट को क्वालिटीज में तोड़ें, अलग अलग स्तर पर परखें। एच, एक्शन बायस, कुछ तो करना है। चुप रहना भी कभी कभी सबसे समझदारी भरा काम होता है। उदाहरण, टीम में कोई मुद्दा हुआ और आप तुरंत हल निकालने में लग जाते हैं बिना पूरी स्थिति समझे। समाधान, पॉज लें, स्थिति को समझें। कभी कभी नॉन एक्शन ही सबसे प्रभावी एक्शन होता है। रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स दें सोच समझकर। बड़ी सोच का मतलब सिर्फ मोटी किताबें पढ़ना या बड़ा सपना देखना नहीं है। बड़ी सोच तब होती है जब आप छोटे छोटे बायसीज को पहचानते हैं, उनसे खुद को बचाते हैं और हर फैसले को साफ नजर से देखते हैं। दोबेली का संदेश साफ है, बायसीज को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन पहचानकर उन्हें काबू किया जा सकता है। डिबेट फ्रेंड बनाएं, ऐसा दोस्त जो हर बार आपकी राय को चैलेंज करे। हफ्ते में एक बार रिवर्स रीडिंग, अपनी सोच के उलटे आर्टिकल्स पढ़िए। थिंक स्लो मोमेंट, कोई बड़ा फैसला लेने से पहले 10 मिनट रुकिए। एक सोचने वाला सवाल, आप रोज दर्जनों फैसले लेते हैं, मगर अगर हर एक में कोई न कोई जालिम बायस घुसा है तो क्या आप सच में अपने दिमाग से सोच रहे हैं या बस दिमाग की पुरानी स्क्रिप्ट चला रहे हैं? अध्याय 3 और 20 से अधिक मानसिक झंझनाहटें, सोच की गाड़ी को डीरेल करने वाले बायस। रॉल्फ दोबेली की द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, आपकी सोच की सबसे बड़ी दुश्मन आपकी सोच ही हो सकती है। हर रोज हम सैकड़ों छोटे बड़े निर्णय लेते हैं, पैसे, रिश्ते, काम, स्वास्थ्य, समय, सीखना, लेकिन ज्यादातर निर्णय सोच से नहीं, मानसिक शॉर्टकट्स से चलते हैं। इन्हें ही कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस, यानी सोचने के पैटर्न, जिनसे हमारा दिमाग खुद को भी धोखा दे देता है। इस अध्याय में हम उन 20 से अधिक बायस का राउंड अप करेंगे जो दिखते तो छोटे हैं लेकिन फैसलों की नींव हिला सकते हैं। हर एक के साथ मिलेगा प्रैक्टिकल उदाहरण, एक उपाय, काउंटर स्ट्रैटेजी। चलिए शुरू करें, एक एक कर इन मानसिक झंझनाहटों से पर्दा उठाते हुए। 1, ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट, हम अपनी समझ और स्किल को हकीकत से ज्यादा आंकते हैं। उदाहरण, आपको लगता है कि आप ट्रैफिक में सबसे अच्छा ड्राइवर हैं, जैसे हर किसी को लगता है, या आप स्टॉक मार्केट में सही समय पर एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। उपाय, अपने अनुमान को ट्रैक करें। क्या आपकी गट फीलिंग बार बार सही निकली है? नहीं तो आंकड़ों से काम लें। 2, चौफर की जानकारी, जानने और रटने में फर्क होता है। उदाहरण, किसी ने 100 किताबें पढ़ ली मगर असली सवाल पूछो तो रुक जाते हैं। जैसे एक ड्राइवर को रोड मैप याद है मगर रास्ता चलकर नहीं देखा। उपाय, जो ज्ञान सुनाया जा रहा है उसमें पूछें, क्या इसने इसे किया है या बस दोहराया है? तीसरी, भ्रम की नियंत्रण, हम समझते हैं कि चीजें हमारे नियंत्रण में हैं जबकि नहीं होती। उदाहरण, लॉटरी की टिकट खुद चुनने से लगता है जीतने की संभावना बढ़ गई है जबकि नहीं बढ़ी। उपाय, पूछें, क्या मेरा इस परिणाम पर कोई असली असर है? अगर नहीं तो कंट्रोल छोड़ें। 4, रेसिप्रोसिटी, जब कोई हमारे लिए कुछ करता है हम जवाब देने में मजबूर महसूस करते हैं। उदाहरण, सेल्समैन आपको मुफ्त में सैंपल देता है, आप खरीदने के लिए ऑब्लाइज्ड महसूस करते हैं। उपाय, तय करें कि आप खरीदारी डेटा और जरूरत से करेंगे, न कि भावना से। 5, स्टोरी बायस, हम आंकड़ों से ज्यादा कहानी पर भरोसा करते हैं। उदाहरण, किसी कैंसर पेशेंट की दर्दनाक कहानी देखकर इलाज को जादुई मान लेते हैं जबकि रिसर्च कुछ और कहती है। उपाय, भावनात्मक कहानी से पहले पूछें, डेटा क्या कहता है? 6, फ्रेमिंग इफेक्ट, कैसे कहा गया यह तय करता है आप क्या सोचेंगे। उदाहरण, एक दवा को 90% स्क्रू से रेट कहें तो लोग ले लेंगे, 10% फेलियर रेट कहें तो डर जाएंगे, जबकि दोनों एक ही हैं। उपाय, हर बार फ्रेमिंग से निकलकर मूल तथ्य देखें। 7, एंडाउमेंट इफेक्ट, जो चीज हमारी हो जाती है हमें वो ज्यादा कीमती लगती है। उदाहरण,
एक पुराना मोबाइल जिसे आप 20,000 में बेचना चाहते हैं जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 10,000 है, क्योंकि ये मेरा है। उपाय खुद से पूछें, अगर ये चीज मेरी ना होती तो क्या मैं इसे इतनी कीमत पर खरीदता? 8वां, नुकसान का डर फायदे की खुशी से दोगुना तेज होता है। उदाहरण, आप 100 रुपए जीतने से कम खुश होते हैं जितना 100 रुपए खोने से दुखी। इसी डर से आप रिस्क नहीं लेते, भले जरूरत हो। उपाय, निर्णय लेते वक्त लॉन्ग टर्म लाभ को भी जरूरी वजन दें, न कि सिर्फ तुरंत के नुकसान से बचने को। नॉन हाइपरबॉलिक डिस्काउंटिंग, आज का छोटा इनाम कल के बड़े इनाम से ज्यादा लुभाता है। उदाहरण, आप आज 500 रुपए कैश तुरंत लेना पसंद करेंगे बजाय 800 रुपए 1 महीने बाद लेने के। उपाय, डिले ग्रेटिफिकेशन का अभ्यास करें। कैलेंडर में रिवॉर्ड को लॉक करें। 10वां, जानकारी बायास, हमें लगता है ज्यादा जानकारी बेहतर निर्णय, भले वो गैर जरूरी हो। उदाहरण, डॉक्टर को एक्स्ट्रा रिपोर्ट चाहिए जो निर्णय को बदलने वाली नहीं है, सिर्फ अधिक जानकारी की संतुष्टि के लिए। उपाय, पूछें, क्या यह जानकारी फैसला बदल सकती है? अगर नहीं तो डेटा हंगर को रोकिए। 11, डिसीजन फैटीग, बहुत सारे फैसले दिमाग को थका देते हैं और आखिरी फैसले खराब होते हैं। उदाहरण, शॉपिंग के बाद जब कैशियर आपको चॉकलेट ऑफर करता है और आप हां कह देते हैं क्योंकि आप और सोच नहीं सकते। उपाय, अहम निर्णय दिन की शुरुआत में लें, बाकी फैसले ऑटोमेट करें। वाल पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, ज्यादा विकल्पों से चुनाव आसान नहीं, कठिन हो जाता है। उदाहरण, नेटफ्लिक्स पर 30 शो में से कोई चुन नहीं पा रहे, जबकि 2 होते तो झट से प्ले कर देते। उपाय, विकल्प सीमित करें, अपने लिए पहले से प्रेफरेंस फिल्टर सेट करें कि साथ बहने लगते हैं, भले वो गलत हो। उदाहरण, टीम मीटिंग में सब एक आइडिया पर हां कह रहे हैं, आप भी सहमत हो जाते हैं, हालांकि आपको शक है। उपाय, अलग राय रखना बहादुरी है, किसी भरोसेमंद दोस्त से अलग राय पर बातचीत करें। 14, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, दूसरों की गलती उनके स्वभाव से जोड़ते हैं, अपनी गलती हालात से। उदाहरण, कोई लेट आया, वो लापरवाह है, आप लेट आए, ट्रैफिक बहुत था। उपाय, दूसरों के लिए भी वही नजरिया अपनाएं जो आप अपने लिए चाहते हैं। 15, रिग्रेशन टू द मीन, अत्यधिक परिणाम अगली बार सामान्य की ओर लौटते हैं। उदाहरण, पहली बार क्रिकेट में शानदार शॉट, अब आप सोचते हैं आप में टैलेंट है, दूसरी बार फेल औचाश लकी था। उपाय, किसी भी आउटलेयर प्रदर्शन को स्थायी न माने, रुझान देखें। 16, निग्लेक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, हम संभावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण, फ्लाइट से डर लगता है जबकि कार एक्सीडेंट का खतरा ज्यादा है। उपाय, निर्णयों को आंकड़ों के आधार पर प्राथमिकता दें, भावनाओं से नहीं। 17, बिगिनर्स लक, शुरुआत में जीत मिलना हमें भ्रमित कर देता है। उदाहरण, पहली बार स्टॉक खरीदा और मुनाफा हुआ, अब आपको लगता है आप प्रो हैं। उपाय, हर सफलता के बाद खुद से पूछें, क्या यह स्किल थी या सिर्फ किस्मत? 18वां, प्लानिंग फैलेसी, हम हर चीज को जल्दी पूरा मानकर प्लान बनाते हैं। उदाहरण, यह प्रोजेक्ट बस 3 दिन में हो जाएगा, जबकि हर बार देर होती है। उपाय, पिछले अनुभवों के हिसाब से बफर जोड़ें, टाइमलाइन रियल रखें। 19, एंकरिंग बायस, पहली जानकारी बाकी सोच को बांध देती है। उदाहरण, एक चीज की कीमत पहले 1000 रुपए बताई गई, अब 600 रुपये लगती है, जबकि उसकी वैल्यू सिर्फ 300 रुपए की है। उपाय, किसी भी डील में पहली कीमत को संदर्भ ना माने, मार्केट वैल्यू देखें। 20, सेल्फ सर्विंग बायस, जब सफल हों तो क्रेडिट लेते हैं, असफलता में बहाना ढूंढते हैं। उदाहरण, टेस्ट में पास हुए, मैं मेहनती हूं, फेल हुए, पेपर मुश्किल था। उपाय, ईमानदारी से रिव्यू करें, जब जब गलती हो ओनरशिप लें। बड़ी सोच की नींव है बायस फ्री सोच। इन झंझनाहटों को पहचानना ही पहला कदम है सच में सोचने की ओर। दोबेल्ली का मूल मंत्र, अगर आप इन ट्रैप्स को पहचान सकते हैं तो आप उनसे बच सकते हैं। एक सोचने वाला सवाल, आपने इन 20 बाइसेस को पढ़ा, अब सोचिए इनमें से कितने आज ही आपकी किसी सोच या फैसले में सक्रिय थे, और क्या आपने उन्हें देखा? अध्याय 4, सोच की साफी के लिए 5 व्यावहारिक कदम।
रोल्फ डोबेली की किताब द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली केवल यह नहीं बताती कि हम कितने कॉग्निटिव बायसेस से घिरे हैं, वो हमें यह भी सिखाती है कि इस मानसिक शोर में साफ, ठंडी और स्पष्ट सोच कैसे विकसित की जाए। इस अध्याय में हम जानेंगे 5 बेहद प्रैक्टिकल और आजमाए हुए कदम, जिन्हें अपनाकर आप अपने निर्णयों को भ्रम, जल्दबाजी या भावनात्मक खिंचाव से बचा सकते हैं। 1. चेकलिस्ट्स बनाएं, सोच को सिस्टम से जोड़ें। मूल विचार: हम डॉक्टर, पायलट, इंजीनियर से उम्मीद करते हैं कि वे चेकलिस्ट से चलें ताकि कोई भूल ना हो, लेकिन सोचते वक्त हम इसे छोड़ देते हैं और वहीं गड़बड़ होती है। उदाहरण: एक स्टार्टअप में निवेश करने से पहले अगर आप ये चेकलिस्ट रखते, क्या इसका बिजनेस मॉडल टिकाऊ है? क्या फाउंडर का अनुभव भरोसेमंद है? क्या यह मेरी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में आता है? तो आप शायद उस ब्रांड में पैसा नहीं लगाते जो 2 साल में बंद हो गया। चेकलिस्ट के फायदे: बायस पकड़ में आते हैं, इमोशनल डिसीजन कम होते हैं, हर बार का डिसीजन कंसिस्टेंट बनता है। उपाय: 5 से 7 पॉइंट की चेकलिस्ट तैयार करें। नौकरी, निवेश, रिश्ते, हेल्थ जैसे फैसलों के लिए हर बड़ा निर्णय लेने से पहले इस चेकलिस्ट पर टिक लगाएं। 2. डेविल्स एडवोकेट बने, खुद से बहस करना सीखें। जब भी कोई विचार या प्लान आपको बहुत अच्छा लगने लगे तो एक स्टूल खींचिए और उसमें बैठ जाइए विरोधी की तरह। आपका काम है अपने ही आइडिया को गलत साबित करने की कोशिश करना। उदाहरण: आप सोच रहे हैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन जाऊं, बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन अगर आप डेविल्स एडवोकेट बने तो आप पूछेंगे, अगर अगले 6 महीने में पैसा ना आया तो क्या होगा? क्या मैं एडिटिंग और कंसिस्टेंसी खुद मैनेज कर सकता हूं? क्या मेरी स्ट्रेंथ इसमें है या बस दूसरों को देखकर मोटिवेट हो रहा हूं? डेविल्स एडवोकेट के फायदे: कॉन्फर्मेशन बायस से बचाव, ब्लाइंड स्पॉट्स सामने आते हैं, तैयारी और समझ गहरी होती है। उपाय: हर बड़े फैसले से पहले खुद से 3 विरोधी सवाल जरूर पूछें। किसी दोस्त को डेविल्स एडवोकेट बनने के लिए कहें जो आपकी राय से असहमत हो सके। 3. निर्णय लिखें और समय आने पर वापस देखें। हम सोचते हैं कि हमें अपने पुराने फैसले याद रहते हैं, असल में हम उन्हें रीफ्रेम कर लेते हैं। मैंने तो पहले ही सोचा था ये ठीक नहीं है जैसी बातें तब कहते हैं जब असफलता सामने होती है। उदाहरण: आपने किसी स्टार्टअप में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए और सोचा इसका प्रोडक्ट क्रांतिकारी है। अगर आपने यह सोच एक पेपर पर लिख ली होती, 6 महीने बाद जब वह स्टार्टअप बंद हुआ तो आप समझ पाते कि आपके निर्णय में क्या गलत आकलन था। लिखने के फायदे: सच्चा फीडबैक मिलता है, आपका डिसीजन मेकिंग इवॉल्व होता है, मेमोरी का भ्रम टूटता है। उपाय: हर बड़े निर्णय से पहले लिखें, मैं यह निर्णय क्यों ले रहा हूं। 3 या 6 महीने बाद जाकर वही नोट पढ़ें, रिफ्लेक्शन करें, क्या निर्णय में तर्क था या सिर्फ जोश। 4. कॉम्पिटेंस सर्कल को पहचानें, सब जानना जरूरी नहीं। वॉरेन बफेट बार बार कहते हैं कि सफलता का राज है यह जानना कि आप क्या नहीं जानते। हर क्षेत्र में राय रखना आजकल आम है, मगर राय का मतलब ज्ञान नहीं होता। उदाहरण: आपने टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में पैसा लगाया, लेकिन आपको कोडिंग, प्रोडक्ट बिल्डिंग या फंडिंग की ABC नहीं पता थी। आपने बस AI का जमाना है सुनकर फैसला लिया। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के फायदे: ओवर कॉन्फिडेंस से बचाव, बेहतर प्रश्न पूछने की ताकत कम, लेकिन गहरे फैसले। उपाय: अपने क्षेत्र की सीमाएं साफ करें। कहां आप सच में जानकार हैं, जहां समझ नहीं हो वहां डोंट नो कहना सीखें। डिसीजन तभी लें जब आप उसमें न सिर्फ शब्द बल्कि सिस्टम समझते हों। 5. ज्ञान भूख से सतर्क रहें, ज्यादा जानकारी बेहतर निर्णय। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हमें और रिसर्च और जानकारी मिल जाए तो हम सही निर्णय ले सकेंगे, मगर अधिक जानकारी कभी कभी निर्णय को टालने का बहाना बन जाती है। उदाहरण: आप एक नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप 15 वीडियो देख चुके हैं, 3 कंपैरिजन ब्लॉग पढ़ चुके हैं, फिर भी फैसला नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि दिमाग पूर्ण विश्वास चाहता है जो कभी आता ही नहीं। इंफॉर्मेशन बायस के खतरे: ओवरलोड पैरालिसिस।
जरूरी से अनावश्यक पर ध्यान चला जाता है, डिसीजन की क्लैरिटी खो जाती है। उपाय तय करें। क्या यह जानकारी मेरे निर्णय को बदल सकती है? सिर्फ एक्शनेबल नॉलेज इकट्ठा करें, इनफ इंफॉर्मेशन पॉइंट लिखें और उस पर निर्णय लें। एक बोनस। रणनीति। सोचने का समय तय करें, निर्णय लेने का अलग। थिंकिंग एंड डिसाइडिंग एट द सेम टाइम काउंट कैओस। कोई भी गंभीर फैसला उसी वक्त न लें जब पहली बार विचार आया हो। उसे सोचने का टाइम दें, फिर 24 घंटे बाद कोल्ड माइंड से उसे टेबल पर रखें और निर्णय लें। इन 5 कदमों से क्या बदलेगा? आपके फैसलों में झटपटापन नहीं, गहराई होगी। आप भीड़, सोशल मीडिया और मार्केट नॉइस से कम प्रभावित होंगे। आपके निर्णय स्थायी होंगे, उन्हें 6 महीने बाद भी दोहराया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी सोच रिएक्शन नहीं, डिजाइन बन जाएगी। एक सोचने वाला सवाल, अगर सोच को साफ करने के लिए सिस्टम नहीं बनाओगे तो क्या वाकई वह सोच तुम्हारी अपनी होगी? अध्याय 5, निर्णय का प्रकाश। यह पुस्तक किसी शौकिया ज्ञान विलास के लिए नहीं है। इसका मकसद सीधा है, आपको बेहतर निर्णय लेना सिखाना। छात्र हों या कर्मचारी, नेता हों या माता पिता, हर किसी को रोजाना फैसले लेने होते हैं। यह किताब उनके लिए एक टूल किट है जिससे सोच साफ होती है, भ्रम छोड़ते हैं और विकल्पों के बीच सही दिशा दिखाई देती है। हर किरदार के लिए मार्गदर्शक छात्र, करियर का चुनाव, विषय चयन, समय प्रबंधन सब निर्णय मांगते हैं। यह किताब सिखाती है कि कैसे अल्पकालिक भावनाओं से ऊपर उठकर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। कर्मचारी, नौकरी बदले या रुके, प्रमोशन की रणनीति क्या हो? किताब में निर्णय लेने की संरचना बताई गई है जिससे ज्यादा स्पष्टता मिलती है। नेता, समूहों को दिशा देना, संकट में निर्णय लेना, इसमें अक्सर भ्रम होता है। यह पुस्तक बताती है कि भावनाओं और तथ्यों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए। माता पिता, बच्चों के पालन पोषण में सही अनुशासन, शिक्षा, दोस्ती और समय देने के मामलों में यह पुस्तक दिशा देती है कि कैसे उन्हें स्वतंत्र लेकिन मूल्यवान निर्णयकर्ता बनाया जाए। ऐतिहासिक उदाहरण, सिडनी ओपेरा हाउस। सिडनी ओपेरा हाउस एक प्रतिष्ठित निर्माण है, लेकिन यह तय समय से 10 साल बाद और तय लागत से 14 गुना ज्यादा खर्च में बना। क्यों? क्योंकि शुरुआत में योजना, बजट और निर्णय सब हवा में थे। कल्पनाएं अधिक थीं, ठोस गणना कम। यह किताब समझाती है कि कैसे शुरुआती निर्णय की चूकें वर्षों का नुकसान कर सकती हैं, चाहे वह एक इमारत हो या जीवन का कोई मोड़। हम इसे प्रणय लागत, संक कॉस्ट फैलेसी के जरिए समझते हैं। जब हम किसी चीज में समय, पैसा या भावनाएं लगा चुके होते हैं तो उससे पीछे हटना कठिन लगता है, भले ही वह अब घाटे का सौदा हो। यही मानव निर्णय की सबसे बड़ी विफलता में से एक है, जिसे यह पुस्तक पहचानने और सुधारने में मदद करती है। जगत प्रसिद्ध विचारकों से जुड़ाव। वॉरेन बफेट, खराब निर्णय ज्यादा जानकारी की कमी नहीं, गलत सोच के ढांचे से होते हैं। यह पुस्तक बफेट के मानसिक मॉडल से प्रेरित है, सादगी से गहराई तक जाना। डैनियल कानेमन, सोचने के 2 तरीके, तेज और धीमा, का सिद्धांत इस पुस्तक में व्यवहारिक स्तर पर लागू किया गया है। कैसे फैसले में फुर्ती और सोच में ठहराव का संतुलन साधें। नसीम तलेब, अनिश्चितता के बीच निर्णय की कला। यह पुस्तक बताती है कि कैसे हम ब्लैक स्वान घटनाओं से घबराए नहीं, बल्कि निर्णय की लचीलापन रखें। अंतिम सुझाव, जीवन में कैसे लागू करें। फैसला लेने से पहले लिखें, हर बड़े निर्णय को कागज पर उतारें। विकल्प, कारण, भावनाएं, यह मानसिक कोहरा साफ करेगा। क्या यह भविष्य के मैं को फायदा देगा? यह सवाल हर फैसले से पहले पूछें। भावनात्मक ब्रेक लें, जब भावनाएं तेज हों तब निर्णय न लें। 24 घंटे का समय लें। पुनरावलोकन की आदत डालें, हर महीने एक बार अपने पुराने निर्णयों को देखें, क्या सही था, क्या सीख सकते हैं। सोचने का सिस्टम बनाएं, मानसिक मॉडल्स, चेकलिस्ट और प्राथमिकता मैट्रिक्स का प्रयोग करें, जिससे फैसले स्थिर, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण हों। यह अंतिम अध्याय सिर्फ एक समापन नहीं है, बल्कि एक पुकार है कि ज्ञान को केवल पढ़कर न छोड़ें, उसे जिएं। जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तब रास्ता भी साफ होता है। यह पुस्तक आपको अपने जीवन के आर्किटेक्ट बनने का औजार देती है। अब उस औजार को
काम में लाना आपकी जिम्मेदारी है। जीवन में जीतने वाले और हारने वाले के बीच फर्क सिर्फ सोचने और फैसला लेने की कला में होता है, और अब वह कला आपके हाथ में है। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच कितनी बार धोखा खा जाती है और हम खुद भी नहीं समझ पाते। चाहे वो कॉन्फर्मेशन बायस हो, संक कॉस्ट फैलेसी या फिर अथॉरिटी बायस, हर बार हम वही गलतियां दोहराते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम इन सोचने की गलतियों को पहचानना शुरू करते हैं तो हम बेहतर फैसले लेना सीख जाते हैं। यही इस किताब का असली मैसेज है। सोचो, लेकिन साफ सोचो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रखिए, समझदारी सिर्फ जानकारी से नहीं आती, बल्कि सोचने के सही तरीके से आती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सोचिए साफ, जिए साफ।